दौर एक जंगल में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से तमाम जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। 2 दिन गुजर चुके थे मगर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अगर यही हाल रहा तो हमारा घर पानी में डूब जाएगा, मोंटो ने फिक्रमंदी से कहा। मुझे भी यही डर लग रहा है, मीठी बोली। काश हमारा घर भी परिंदों की तरह ऊंचे दरख्त पर होता तो हम महफूज रहते, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, मोंटो ने आ भरी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। इतनी बारिश में हम कर भी क्या सकते हैं? चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं, अगर सुबह बारिश कम हुई तो कोई हल सोचेंगे। दोनों खाना खाकर सो गए। आधी रात का खतरा। आधी रात को मेठी घबरा कर उठी। मोंटो मोंटो आंखें खोलो, घर में पानी भर गया है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हो गया। मोंटो घबरा गया। जल्दी करो, इससे पहले कि हम डूब जाएं, बाहर निकलना होगा। दोनों जल्दी से ज़रूरी सामान एक पूटली में बांधकर घर से बाहर निकल आए। अब हम कहाँ जाएंगे? मीठी रोते हुए बोली। हम इस जंगल में नए हैं, कोई हमें जानता भी नहीं। साथियों की बस्ती बहुत दूर है, बारिश में वहाँ जाना मुमकिन नहीं, मोंटो ने कहा। तो फिर हमें यहीं किसी से मदद मांगनी होगी। मदद सबसे पहले मोंटो परिंदे पैलों के घर गया। एक एक करके सब जानवरों और परिंदों ने इनकार कर दिया। मैनो खाला का लालच। आखिरकार मीठी ने कहा, चलो मैनो खाला के पास चलते हैं, शायद वो मदद कर दें। मैनो खाला ने सारी बात सुनकर कहा, वैसे भी मुझे इस मौसम में नौकरों की ज़रूरत थी। अगर तुम दोनों मेरा सारा काम करोगे तो रह सकते हो। मोंटो ने सरगोशी की, ये तो हमें नौकर बनाना चाहती हैं। मेठी बोली, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बारिश रखने तक यहीं रह लेते हैं। शर्त तय हो गई। जुल्म और लालच। अगले दिन मैनो खाला ने काम पर काम थोपना शुरू कर दिया। चाय, पकौड़े, सफाई, राशन लाना, सब कुछ। एक दिन मोंटो और मीठी मकई लाने गए तो मैनो खाला की नज़र पुतली पर पड़ी। इसमें मेठी के कीमती ज़ेवरात थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत कीमती हैं, अब ये मेरे होंगे, इसने सोचा। वापस आने पर उसने झूठा इल्ज़ाम लगाकर दोनों को घर से निकाल दिया और ज़ेवरात भी रख लिए। रानो की मदद और होशियारी। दोनों रोते हुए खड़े थे कि रानो चढ़िया वहाँ आ गई। उसने सारी कहानी सुनकर कहा, फिक्र न करो, मेरे घर चलो। मोंटो ने एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया, ड्रामा और सबक। अगले दिन रानो मीनो खाला के पास गई और कहा, सुना है मोंटो और मीठी मर चुके हैं, उनकी रूहें अपने ज़ेवरात ढूंढ रही हैं। रात को मीनो खाला ने जब मोंटो और मीठी को भूत बने देखा तो कान पुठी। मुझे माफ़ कर दो, ये लो ज़ेवरात, और चीखती हुई अपना घर छोड़कर भाग गई। तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अखलाकी सबक। यूं होशियार मोंटो ने लालची मीनो खाला को इसके बड़े कामों का सबक सिखाया और वो सुकून से रहने लगे।